बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, रमजान करीम। और डेफिनेटली अगर हम बात करें तो बहुत सी चीजें जो हमने आज देखनी है, लेकिन सबसे पहले महीना रमजान का है और आपसे बात करनी होगी कि रमजान के महीने में इट्स द आर्ट ऑफ गिविंग। तो क्या और लड़कों को चांस दिया जाएगा आज के नहीं, इस सब पे बात करेंगे। मैं हूं आपका मेजबान अहमद नवाज, मेरे साथ मौजूद हैं द लेजेंड जो कि पाकिस्तान के लिए 400 से ज्यादा विकेटें ले चुके हैं। अगर हम बात करें उनके स्टैट्स की, 46 टेस्ट मैच, 163 वनडे इंटरनेशनल्स और 15 T20s, नन अदर देन द लेजेंड शुएब अख्तर। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? सुना बड़ा तैयारी करके आया हुआ भाई। तैयारी आपके साथ करनी पड़ती है, आप बाउंसर जैसे मारते हैं तो फिर जरा डक करना मुश्किल हो जाता है। सुना बड़ा टेक्निकल सवाल लेके आया यार। अरे नहीं शुएब भाई, मैं ये देख रहा हूं कि दौरा नाइस इंट्रो यार। इट्स अ मंथ ऑफ गिविंग बाय बिल्कुल, द वे, इट्स अ ग्रेट लाइन। मंथ ऑफ गिविंग एंड मंथ ऑफ गिविंग अ चांस टू द यंगस्टर्स। बिल्कुल राइट, इट्स अ गुड लाइन यार। तुमने पहले पाकिस्तान टीम को बता दिया। शुएब भाई, साउथ अफ्रीका का जो टूर था बहुत सक्सेसफुल रहा। वनडे इंटरनेशनल सीरीज भी जीती, T20 भी जीती। थोड़े से मिस्टेक्स ऑन एंड ऑफ होते रहे, लेकिन ये जो एक न्यू एरा पाकिस्तान क्रिकेट का शुरू हो चुका है जिसमें पीसीबी का बहुत बड़ा किरदार है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब एक स्टेज पर तो हम पहुंच जाते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। गुड क्वेश्चन अहमद, वेरी गुड क्वेश्चन एंड टेक्निकल क्वेश्चन आपने पूछा है। ये आपका कहने का मकसद ये है कि आप अब खुरेदना चाह रहे हैं चीजें बीच में से कि पाकिस्तान ने ठीक क्या किया और गलत क्या किया और ठीक क्या करने जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने पहली बात तो ये बात तो अहमद आपकी बात ठीक है कि क्रिकेट बोर्ड का एक हिस्सा है कि क्रिकेट बोर्ड ने कंटिन्यूशन रखी है कि उसमें यह बताया कि सिलेक्शन कमेटी और कमेटी के मेंबरान जो हैं ये सारी टीमें बनाएंगे, टीम बना के इंप्लीमेंट करेंगे और आपको ऐसा स्क्वाड देंगे जो स्क्वाड आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसमें से आपने राइट सिलेक्शन ऑफ स्क्वाड पिक करना है। अब राइट सिलेक्शन ऑफ स्क्वाड जो है वो जिम्मेदारी होती है स्क्वाड की, मैनेजमेंट की और कप्तान की। स्क्वाड में मतलब 4-5 हमारे मैनेजमेंट के लोग होते हैं, कप्तान होता है, मैनेजर, कोच होते हैं। वो डिसाइड करते हैं जी कि हमने ये राइट कॉम्बिनेशन जो हमने खिलाना है वो ये होगा। अगेन योर क्वेश्चन इज दैट डिड वी प्ले द राइट कॉम्बिनेशन इन फर्स्ट 3 T20 और 3 वनडेज? ऑफ कोर्स नॉट। अच्छा, अब इसकी वजह यह है कि हम यार अभी प्रोसेस में हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हैं। अभी हमें यह पता नहीं है यार कि हमारा कौन सा लड़का कहां फिट बैठ रहा है। साउथ शकील अनफिट हो जाता है, हमारा विकेट कीपर बैट्समैन वो ओपनर एज हमने ओपनर खिलाया, शर्जील बाहर बैठा हुआ है, अपना फखर परफॉर्म कर रहा है, वो भी ओपनर है। बाबर ने वर्थ प्रूफ की, बाबर ने ये दिखाया कि मैं पहले नहीं प्लेयर था T20 के, मैं बन रहा हूं जी। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं जी कि फिर लोग ये कह रहे थे जी कि नहीं पहला दायरा फखर को देना चाहिए, ये फखर को नहीं दिया जी। लेकिन बाबर ने फिर वर्थ प्रूफ की आपकी, फिर आपको ये बताया कि हम खेल सकते हैं। नाउ द पाकिस्तान इज इन अ क्रिटिकल टर्न पे है टू बिकम अ रूथलेस टीम। यस, it is a fact that Pakistan is becoming a ruthless team. Pakistan is beginning to understand कि हमने जो 15-20 साल का जो माइंडसेट था वो हमने तोड़ना है और तोड़ के हमने एक ऐसी टीम बनानी जिससे आपको लगे यार, अहमद को लगे यार कि यार ये टीम, यार ये वो टीम है जो बैक 2000 में कभी खेला करती थी। सो वो फ्लेवर वापस लाने के लिए इनको कॉम्बिनेशन ठीक करना पड़ना है। सो आई थिंक द कंटिन्यूशन इज द की for captaincy, for the Pakistan Cricket Board और पाकिस्तान मैनेजमेंट। और जो लड़के आप लेके गए हैं उन्हीं में से आपने सेटल स्क्वाड के साथ आपने ये बताना उनको कि यार हमारा यही स्क्वाड रहेगा 20-25 का, इसमें 2-3 चेंजेस आएंगे या 2-3 नए यंगस्टर आएंगे, लेकिन यही कंटिन्यूशन के साथ हम वर्ल्ड कप तक ये स्क्वाड लेके चलेंगे। सो आई थिंक पाकिस्तान इज डूइंग इज ऑन अ राइट पाथ टू बिकमिंग अ गुड टीम। अब कॉम्बिनेशंस और बात करें कि हम कितना ज्यादा चांस दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों टीमों के स्क्वाड्स पर एक दफा नजर डाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसमें हमें लगता है कि चेंजेस हो सकती हैं, क्या कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं। तो स्क्वाड्स को जरा शुएब भाई अगर हम देखें पाकिस्तान का स्क्वाड तो बाबर आजम, अरशद इकबाल भी हैं इस टीम में। फिर हम नीचे आ जाएं तो आसिफ अली भी आ गए, बिल्कुल, फहीम अशरफ, हैदर अली, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद हफीज। अच्छा, ये आपके स्क्वाड है या उनके? ये हमारा स्क्वाड है जी, बिल्कुल हमारा स्क्वाड है जी, जो हमने निकाला है। यार हमने तो बड़ा अच्छा स्क्वाड निकाला है। बाबर आजम है जी उनकी जी। अच्छा जी, आसिफ ये वो। अच्छा जी, देखिए अब डिपेंड, ऑल डिपेंड्स अगेन। देखें यहाँ पे आपने ट्राई आउट भी सारों को करना है और
आपको ये देखिए मोहम्मद वसीम जूनियर नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल ये फास्ट बॉलर आपका, ये भी आपको देखना है, अरशद इकबाल को भी देखना है आपने. सो आई रियली थिंक दैट कि इट इज हाई टाइम कि पाकिस्तान एक आधा T20 खेल के जीत के अपने यंगस्टर, नॉट इवन दैट कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करा के, मेरे ख्याल में कराया जा सकता है. आप अरशद को डाल सकते हैं, वसीम को डाल सकते हैं, और सोच रहे होंगे इस लाइन्स पे कि वो डाल के उनके साथ चांस दिया जाए. शोएब भाई, कराया जा सकता है या कराना चाहिए? क्योंकि नहीं, कराएंगे. ओवरवर्कड वाला जो फैक्टर है शाहीन के साथ, वो हमें शायद साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी थोड़ा सा बेचारा मेंटली फटीग नजर आ रहा था. यार ये बात ठीक है आपकी, ये बात ठीक है कि हम ये बहुत सारे लोग ये मिसकैलकुलेट कर जाते हैं कि कि देयर इज अ ट्रैवलिंग, देयर इज अ लॉजिंग, there is a packing. This is the most difficult part for a guy, for you. क्वारंटीन भी है अब तो क्वारंटीन पीरियड भी बीच में है जी. पैकिंग सबसे मुश्किल काम है तेरे लिए, मेरे लिए है जी. हम पता है कैसे पैक करते हैं ऐसे करके. सो अगेन देयर इज अ क्वारंटीन. द क्वारंटाइन में अगेन दैट यू आर सफोकेटेड, एंड प्लस नो वन अंडरस्टैंड द बॉडी टेक्स अ टोल बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग. द ट्रैवलिंग इज द वन थिंग यू जस्ट एक्चुअली, आपकी बॉडी जो आपका मुंह पांव जब पिन्नियां गिटे होते हैं, जो वो इतने सूजे होते हैं आपके 15 घंटे की फ्लाइट के बाद. सो द बेस्ट थिंग टू डू और टू टेक आउट द टायर्डनेस, द स्वेलिंग, जो मैं करता था, पता नहीं बाकी लोग करते थे कि नहीं करते थे. अब 15 घंटे की जर्नी में रहे तो आप कॉकपिट प्रेशर से आपकी पिन्नियां सूज जाती हैं, पांव आपके सूजे होते हैं, पांव आपको दिखते हैं, बूट पांव आपके आते नहीं. ठीक. सो दैट इज अ बिग फैक्टर, टायरिंग योर बॉडी. अब मैं क्या करता था, आइस टब लेता था. मैं जाते साथ ही आइस टब लेता था, बॉडी को आइस शॉक देता था ताकि स्वेलिंग कम हो जाए, जिस्म से मुंह से स्वेलिंग कम हो. अच्छा, फिर मैं करता था जी अपना जाके पूल. अच्छा, ये पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को बता रहा हूं, हम श्योर करते होंगे, बड़े समझदार हैं पाकिस्तान टीम वाले, करते होंगे. सो मैं करता था पूल के बाद करता है लाइट सर्किट ट्रेनिंग, हाई रेपुटेशन वाली, और देन हैव अ मसाज एंड आई हैव अ गुड स्लीप. आई मेक श्योर दैट आई स्लीप एटलीस्ट फॉर 12 आवर्स. 12 आवर्स में ये कि मेरी बॉडी रिकूपरेशन में जाएगी. अच्छा, अब जब ये ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो गई है और जब ये क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है, तो इससे लोग थक रहे हैं. ये बात ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी थक रहा है, लेकिन इसकी बॉडी की टेक केयर ऑफ कैसे की जाए, अब इस बॉडी को बचाया कैसे जाए. अब देखें ना, हर चीज अल्लाह ने आपको लगा के भेजी है, मैदा है, गुर्दा है, आंख है, इसकी मुद्दत और म्याद है. इसको आपने यूटिलाइज कैसे करना है, इस मुद्दत तक तो उसने जिंदा रहना है, लेकिन उस यूटिलाइजेशन में कैसे, अब क्वालिटी में जीना है या बुरे कामों से उसको खराब करके जीना है. ठीक. जैसे मैंने आपसे कहा, आज मैंने शहरी में 2 पराठे खा लिए, अब मैं बिल्कुल उफ्तरुफ हुआ, मेरा मुंह सूखा हुआ है. तो ये नहीं करना चाहिए था. वो खा के अगर सोना ही है, सहरी तो हमने करनी है ना जी, लेकिन सहरी आप थोड़ी हल्की कर सकते थे, पानी आप ज्यादा पी सकते थे या लस्सी पी सकते. चले, अब इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी का भी अपने रिकॉपरेशन सेंटर में चले जाए. अब आप बैक टू द वर्कशॉप हो जाए. अब जो चीजें मैंने कही हैं, इसमें आप बॉडी, जिस दिन मैं लेग प्रेस करके आता हूं, मैं स्क्वाट मैं नहीं करता. स्क्वाट इज नॉट बाय द वे रिकमेंडेड फॉर द नीज. बाय द वे बच्चों को मैं समझाता हूं, स्क्वाट ना ज्यादा करें, क्योंकि ये पूरा आपकी बॉडी लॉक होती है घुटनों के ऊपर, और घुटना हैज टू पुश इट अप. सो इट इज नॉट अ ग्रेट एक्सरसाइज रादर देन डू लंजेस. लंजेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन, इफ नॉट इवन लंजेस भी छोड़ें, आप साइकिल पे आ जाएं, आप एक्सटेंशन पे आ जाए. जो चीज पांव को हवा में ऊपर रखे, एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंशन उसको यूज करें. शोएब भाई, जिम्बाब्वे का स्क्वाड भी एक दफा देख लेते हैं, थोड़ी सी वीक ऑपोजिशन है हमारे से आज तक. मैं चला गया पिचिंग पे. मैं समझता था कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करना चाहिए. अरशद आपके पास आ गया, वसीम आपके पास आ गया, तो ये चीजें आपके पास जो हैं, आप इस तरह यानी इनका जो हफ्ता 10 दिन है ना, इनको ऐसे ट्रेनिंग करा के इनको तगड़ा कर लें. बिल्कुल तगड़ा कर, समझे आप. सो बॉडी एक दफा रीबिल्ड फेज में भी चली जाएगी. जिम्बाब्वे का स्क्वाड शेप भाई, हमसे T20 अभी तक नहीं जीते. मजे की बात है कि आपका डेब्यू भी इनके खिलाफ 1998 में वनडे इंटरनेशनल में हुआ था. कैसे देख रहे हैं इस टीम को? शेन विलियम, रायन ब्रूरल, चकबुआ, नकाच, चिवांगा, शॉन अरवाइन,
अच्छा शोएब, एक्सपीरियंस दूसरा जी रिचर्ड मिल है और ब्रैंडन टेलर बिल्कुल हैं है जी, हैं जी, बिल्कुल हैं जी। डोनाल्ड ट्रिपानो भी हैं। डोनाल्ड ट्रिपानो भी। देखिए दिस इज अ टीम। टिपवा भी है जी, मुफ्जदा है ना। अच्छा जो वेलिंगटन मसाकारा, अच्छा जी ये भी है। चलो जी जी। अब बात ये है कि अब अगर आप ये समझ रहे हैं ये वॉक ओवर टीम है, वॉक ओवर टीम नहीं है। पहली बात तो ये आप मान लें ये वॉक ओवर नहीं है, ये इंटरनेशनल T20 टीम है और पाकिस्तान इज लुकिंग इनटू दिस सीरीज वेरी सीरियसली। आई एम श्योर पाकिस्तान विल विन इट, आई एम श्योर पाकिस्तान विल नेल इट और कोई ऐसी क्रिटिकल और क्लिनिकल मिस्टेक्स ना करे जिससे पाकिस्तान को एम्बैरेसमेंट का सामना हो। बट दिस इज नॉट अ वॉक ओवर टीम बाय द वे, so I am warning you, this is not a walkover team. Make sure you treat them as one of the best team in the world when it comes to T20. T20 छोटा फॉर्मेट होता है 20-20 ओवर का। 20-20 ओवर का फॉर्मेट ऐसा होता है कि जिसमें आप कोई भी या आप मुझे पकड़ लोगे या मैं आपको पकड़ लूंगा, साइडें बराबर हो जाती है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं, या मेरे ख्याल से शोएब भाई ने जवाब दे दिया कि इसको वॉक ओवर टीम ना समझे, क्योंकि लोग पिछले एक हफ्ते से यही कह रहे हैं कि बहुत मार पड़ने वाली है, जिम्बाब्वे बड़ी वीक ऑपोजिशन है। बट T20 क्रिकेट में हमने देखा है जो खेलते भी हैं, अगर आप लोकल लेवल पे भी, कि टीम्स बाज़-औक़ात बराबर हो जाती हैं, तो वो नाम शायद इतने काउंट ना करें। भाई एक बड़ी पर्टिकुलर बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अब जो पिछले 1-2 मैचेस में हमने देखा कि बाबर आजम और कंपनी बड़े कंफर्टेबल लगने लग गए चेस करते हुए टारगेट। अब पाकिस्तान के साथ एक वो टैग अटैच होता है कि हम डिफेंड करते हैं, तो ये कितना कॉन्फिडेंस के लिए हमारे लिए अच्छा है कि हम चेस करते हुए भी अब इजी फील। अच्छा न्यू ट्रेंड ऑफ द T20 इज नाउ डेज इज चेजिंग। और कहते हैं कि T20 में कोई विकेट फ्रेश होता है और उसमें बॉल को पल्ले नहीं पड़ता है इतना, तो बॉल को अच्छा मजेदार आता नहीं और ये नहीं पता होता कि इस विकेट के ऊपर सेफ टोटल है क्या। अच्छा जब वो बन जाता है सेफ टोटल तो आपके जो प्लेयर्स हैं, अगर आप अपने प्लेयर्स निकालें मिडिल ऑर्डर से, लोअर मिडिल ऑर्डर से या ओपनर्स, उनको ये पता चल जाता है प्लान किया कि हमने कितना और कैसे करना है। तो ये थोड़ा बिकम्स इजियर फॉर द बैट्समैन for the second time. बिल्कुल the people who are batting second time they become easier to calculate कि हमने मारना कैसे, मार तो पड़ती है, ये बेसिकली है तो बुचर्स गेम। तो मेरे ख्याल में कि विकेट सेटल हो जाता है सेकंड इनिंग्स में बहुत मजे का। अगर आप लाइट में कर रहे हैं, लाइट में अगर बैटिंग कर रहे हैं आप, तो विकेट थोड़ा सा नमी के साथ ओवर प्रिपेयर हो जाता है, बॉल जरा बल्ले पे आना शुरू हो जाता है। लेकिन जोबर्ग में तो ऐसा नहीं हुआ, जहां पाकिस्तान फंसा था वहां था 35 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर का बाउंस ज्यादा, तो वो जो 10 सेंटीमीटर था ना वो थोड़ा हमें खा भी गया। सो जरूरी नहीं है कि हर चीज हर जगह पे पाकिस्तान को सूट करे, लेकिन जहां पे थोड़ा सा 5-10 सेंटीमीटर का 5-6 या 10-12 सेंटीमीटर का जब गैप आएगा उस पर आप फंसेंगे। और नोकिया का फैक्टर भी शायद थोड़ा सा हमारे लिए खतरनाक हो गया था, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं बैटिंग की और कैसे कैलकुलेट करके पाकिस्तान खेल रहा है। बाबर आजम एक शानदार इनिंग्स खेली, मेरे ख्याल से बाबर आजम के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। इनकी इनिंग्स भी जरा देखते हैं जो उन्होंने 100 किया आखिरी, क्योंकि मैंने उससे पहले जरा इनके स्ट्राइक रेट पे तनकीद की थी। लेट खेलते थे, याद नहीं है? बिल्कुल। विकेट लगाई तो हम ना पहले पीछे जाते थे या आगे जाके झटका देते या पीछे, हम पीछे रहे कोशिश करते थे यहीं से हम कट मारे, यहीं से हम ड्राइव मारे, यहीं टैप करें। ये गली क्रिकेट मैंने वीडियो भी ट्वीट की थी। बिल्कुल लेट कट थर्ड मन पर खेलते हुए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, एक चीज जो है ना, ये बात लोगों को समझ आ जानी चाहिए यार। बाबर ने अपने आप को चेंज किया, ये चेंज कोई लफ्ज नहीं होती, ये चेंज कुछ नहीं होता। ये बाबर ने 50-100 किया, ये पहले भी इसके अंदर ही था, एक्सप्लोर किया, हम कह सकते एक्सप्लोर किया, अंदर ही था ना पहले। बिल्कुल। आज कैसे हो गया? कहते जी T20 का प्लेयर नहीं है, है जी ये T20 या विराट कोहली या उससे बड़ा प्लेयर नहीं है, तो 50 पे 150 कैसे कर दिया इसने? तो था पहले अंदर। होता क्या है कि एट टाइम्स यू नो एज अ क्रिकेटर, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस कि जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, वो ये चाहता है आपसे कि यार आप में जो एबिलिटी है वो बाहर ले आओ, क्योंकि आप अपने फियर्स की वजह से, आप अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, आप अपने जो आपकी एक जो बुरे ख्यालात आपके दिमाग में घूमते रहते हैं यार कि मैं नहीं कर सकता, इनसिक्योरिटीज जो हैं आपकी, वो आपको करने नहीं देती। जब आपको मीडिया को लतियाड़ता है ना, जब ओ यार ये क्या 50 से 50 रन, इतना बड़ा प्लेयर 50 से 50 रन तो नहीं करता।
अब वो फाइनली जो अंदर की जो चीज थी वो बाहर आ गई। तो बाबर में ऑलरेडी तो चीज थी। ये गिफ्ट ऑफ द गॉड जो था वो ऑलरेडी इज राइट देयर राइट फ्रॉम द डे वन दैट ही बोर्न। ये तो थोड़ा ही था। अब देखें जब मेरा मसल बना हुआ है, लोग कहते हैं यार बड़ी खूबसूरत बॉडी बनाई, वो बॉडी भी गिफ्ट है भाई जी। मसल मैच भी गिफ्ट है। अब मेरी थाई आपकी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। अब इसको मैं ट्रेनिंग करके इसको और शार्पन अप कर सकता हूँ, लेकिन बट इज ऑल्सो गिफ्ट। बिल्कुल। इट इज नॉट दैट कि शोएब ने कोई बनाई है बॉडी, बॉडी भी गिफ्ट है। बाबर की जो बैटिंग का लेट खेलना ये भी गिफ्ट है। अच्छा, इस गिफ्ट को अगर सिमिलरली अडॉप्ट कर लिया जाए, बाकी बैट्समैन को रेप्लिका कर लें और ये हमारी नई जनरेशन जो है अब वो देखेगी कि बाबर हमारा 50 पे 100 करता है। अब ये नहीं करता कि 70 बॉलों पे 50 करेगा। बिल्कुल, ये था माइंडसेट, 70 बॉलों पे 50 करके अपनी जगह बचाओ। ऐसा ही था ना? बिल्कुल ऐसे ही था। अब 50 पे 100 है या 125 है, मैच विनिंग इनिंग्स है, रिजवान है। यार अब आपसे डिमांड किया जा रहा है कि आप वो क्रिकेट खेलो वो जो दुनिया खेलती है, मॉडर्न डे क्रिकेट। हमें ये आपने पागल नहीं बनाना, आपने बेवकूफ नहीं समझना कि हमने इस स्ट्राइक रेट से आपको यहां फंसा के मारना। तो अब ये होता है कि आपकी वजह से, मेरी वजह से, कोई टीवी की वजह से लोग प्रेशर पड़ता है। बिल्कुल पहले ही था हमारे सामने। बिल्कुल। न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज के पाकिस्तान ने टॉस नहीं जीता, जिम्बाब्वे ने टॉस जीता है और जिम्बाब्वे ने कहा है कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। बाबर आजम से भी बात हुई तो दो चीजें में पता चल गई, जिम्बाब्वे पहले बॉलिंग कर रहा है और पाकिस्तान ने दानिश अजीज को डेब्यू दे दिया। शोएब भाई, और बैड न्यूज फॉर जिम्बाब्वे, ब्रेंडन इज आउट। ब्रेंडन, वेरी बिग न्यूज। मेन Erwin is back. और again the new trend of the T20 is के आप पहले विकेट पे अनप्रिपेयर्ड नहीं कह सकते। आपको बॉल सेटल नहीं आता, बाउंस सेटल नहीं आता, उस पर आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी, उस पर आपको टोटल समझ नहीं आता कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। बट अवर एंड अबव 170 plus runs Pakistan should be able to counter that. But again, second batting is always easy. But again, मैं ये बार-बार कह रहा हूँ, this is walkover नहीं है. You can't run them down just by looking down at them. कि आप ये समझते हैं शायद कि जिम्बाब्वे को इंटरनेशनल टीम है, वो खेलने आए और ये ना हो कि एम्बैरेसिंग हो जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान गोना लुक टू प्ले अ वेरी टफ क्रिकेट, बट आई डोंट वांट टू सी एनी एम्बैरेसिंग मोमेंट जस्ट बिफोर द अफ्तार भाई। बिल्कुल। शोएब भाई, यू हैप्पी विद दानिश अजीज गेटिंग अ डेब्यू? बिल्कुल ठीक है, दानिश अजीज पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, बिल्कुल लेके गए हैं, पूरा खिलाया उनको। मैं तो चाहता था उनको पूरा खिलाते, साउथ अफ्रीका पे भी खिलाते, ड्रॉप ना करते उनको। आखिरी वनडे मेरे ख्याल में किया उनको। अब एक यंगस्टर मेरे ख्याल में यही खिलाया उन्होंने, बिल्कुल ठीक है ना। मैं वसीम को देखना चाहता हूँ, मैं अरशद इकबाल को देखना चाहता हूँ, बट अगेन पाकिस्तान भी थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट के ऊपर है, कहीं ये टीम पल्ले ना पड़ जाए हमारे। बिल्कुल, पहला टी20 पल्ले ना पड़ जाए, तो पहला हम जीत के फिर देखते हैं दूसरा कि यार ये टीम किस कैपेसिटी की है, कि हम कितने खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते। तो अभी ये ना कि सारे चढ़ दौड़े पूरा पाकिस्तान कि यार अब सारे यंगस्टर को नहीं खिलाएं, तो भाई ये इंटरनेशनल टी20 है, रैंकिंग का मसला है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान को गेज करेगा, उनके लेवल्स गेज करेगा, उसके हिसाब से यंगस्टर डालेगा अगले मैच में। अभी पहले पता लग जाए ना वो कितने पानी में, और ये ना उन्होंने हमारे पल्ले पड़ जाए, हम फंस जाए बीच में, अगले मैच में पूरी साइड खिलानी पड़ जाए। तो गेम ऑन हो चुकी है क्योंकि जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। जिम्बाब्वे के लिए, जैसा कि शोएब भाई ने कहा, बड़ा एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो गया कि ब्रेंडन टेलर थोड़े से बीमार हैं, नहीं खेल पाएंगे। पाकिस्तान ने दानिश अजीज को मौका दिया है। अवाम की आवाज बड़ी जरूरी है और आपके जो सवाल हैं मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है कि उनको एड्रेस किया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ज़ाहिरी बात है वो जरा सवाल ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत टेक्निकल बातें भी आपकी तरफ से आती हैं। तो मैं शोएब भाई मौका ये चाहूंगा कि आपसे मैं कुछ चीजें लाजमी पूछूं। पहले तो पूछे पर्टिकुलर बात हमला कर दें। पहले तो एक पर्टिकुलर बात जो लोग पूछना चाह रहे हैं वो आसिफ अली की इंक्लूजन की है। इस पे बड़ी बात हुई कि एबिलिटी है, डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करते हैं, साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा होपफुल थे हम क्योंकि वो झांसी सुपर लीग खेल के गए हुए थे वहां पे, लेकिन कुछ देख नहीं पाए हम जैसा देखना चाहते। आई थिंक कि उनको गलत फॉर्मेट के लिए पिक कर लिया, जो वनडे का फॉर्मेट नहीं था उनका, और वनडे का फॉर्मेट भी खिलाना था तो तब भी उनको T20 खिलाते। मसलन 30 ओवर के बाद ही भेजते वो T20 खेलते। उनसे ये एक्सपेक्ट किया गया कि आप रोल करें, रोटेट करें, उसको बना के आप उसको मैच को खत्म करें। अनफॉर्चुनेटली उनसे वो हो नहीं पाया, और एबिलिटी है ये भी वो कर सकता है, लेकिन जो पर्टिकुलरली उसका जो रोल है वो बहुत पिवटल और इंपॉर्टेंट रोल है,
वो उसका है T20 में। इस फॉर्मेट में वो बाहर नहीं होता। अब वो चला गया है, अब उसके पास पूरा चांस है। T20 में उसको अब खिला के यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। लेकिन देखें, हमें एक हार्ड हिटर, एक हमें अच्छे स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन चाहिए जो लोअर ऑर्डर में, जो छठे सातवें पे आके आपको हेल्प कर सके। शोएब भाई, 4-5 नाम हम इस पोजीशन पे ट्राई कर चुके हैं। ये बड़ा अलार्मिंग है कि हमने पहले इफ्तिखार को ट्राई किया, फिर हम खुशदिल शाह को लेके आए, फिर हमने कोशिश की कि इमाद वसीम में शायद वो एबिलिटी हमें नजर आ रही थी, अब आसिफ अली को ले आए। तो कंसिस्टेंसी तो हमें उस पोजीशन पे किसी को देते हुए नजर नहीं देखिए, अगेन योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड और अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम अभी हो ही यही रहा है कि पता नहीं चल रहा हमने किस किस को कहाँ डालना है और किस किस को कहाँ पे खिलाना है। 6 का बैट्समैन कौन है, 5 का कौन है, 3 का कौन है। अभी तो बाबर और फखर की लड़ाई में अभी कमी आई है। मतलब लड़ाई तो नहीं हुई, मतलब यही पोजीशन पे कि यार उसने करना है, मैंने करना है पहला दायरा। अभी भी यही है कि दायरा पहले फखर ही मांग रहा है, लेकिन रिजवान और बाबर खेल रहे हैं। सो देखें, अभी हमारी पोजीशन अभी उस तरह नहीं हुई। हमारी टीम पहली दफा मुझे पता लग रहा है कि माइंडसेट पाकिस्तान का ऐसा बन रहा है कि हमें कट फॉर रोल प्लेयर जो हैं हमें आप डिफाइन कर लेने चाहिए। हमें आप जरा समझ आनी चाहिए यार ये मेरे प्लेयर हैं। इस सारे प्रोसेस में थोड़ा सा और कोई 5-6 T20 लग जाए या 8 T20 लग जाए, लेकिन वर्ल्ड कप तक आपकी टीम तैयार हो जाएगी। लेकिन शोएब भाई, वही आप वाली बात के नाउ और नेवर, क्योंकि 12 या 10 T20 हैं जो हमने अवे खेलने हैं और एक्सपेरिमेंट्स अगर जो भी करने हैं वो भी हैं। इसके बाद बस इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है कि हिंदुस्तान आपने पहुंचना है। आपको 2 स्पिनर लेके जाने, 2 स्पिनर के साथ खेलना है, क्योंकि इंडिया में 2 स्पिनर के साथ खेलना पड़ेगा आपको। तीसरा एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है हफीज, अगर वो बॉलिंग करना चाहे तो। अच्छा, दूसरा आपके पास रिवर्स स्विंग होगा। हारिस आपके पास है, शाहीन है आपके पास, हसन अली आपके पास है, वसीम है नया लड़का, अरशद इकबाल है आपके पास, शनवारी है आपके पास, अब हैं आपके पास, लोग हैं आपके पास। लेकिन आपने अपना सेटल स्क्वाड प्रायर टू 3 months टू द वर्ल्ड कप आपने सेटल कर लेना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरा सेटल स्क्वाड इंडिया में जाकर खेलेगा और पाकिस्तान को जिता के लाएगा। और मोस्ट लाइकली मैं तुम्हें बता रहा हूँ 8 महीने 6-7 महीने पहले की बात, पाकिस्तान इज इन फॉर अ गुड ट्रीट कम्स टू वर्ल्ड कप। बिल्कुल शोएब भाई, प्लेइंग 11 एक बार हम देख लेते हैं। हमारे पास आ चुकी हैं दोनों टीम्स और पाकिस्तान, जैसा कि हमने कहा कि पाकिस्तान ने दानिश को चांस दिया है और दानिश को बड़ा चांस डेब्यू करेंगे और जिम्बाब्वे की साइड भी आपके सामने शोएब भाई। अच्छा जी, ऑलमोस्ट उस्मान कादर है इसमें, बिल्कुल है, हसनैन है, हारिस है, शाहीन शाह अफरीदी रेस्ट कर दिया जी, जो हम बात कर रहे थे, और नवाज को डाला, 2 स्पिनर्स हो गया और फखर, जमान, बाबर ऊपर साइड टीम ठीक है जी। बिल्कुल, एक आ गया आपका दानिश आ गया और एक आ गया हुसनैन वापस आ गया, बिल्कुल आ गया, और उस्मान कादर, और इसमें रेस्ट कराया गया है शाहीन और हसन अली। बिल्कुल, चलें, ये हो गया इनका रेस्ट और रोटियां पड़काएं अब जाके बैठ के। होप दे आर फास्टिंग बट या looks like good team, but yeah, Wellington, Masakada, you know, Musa Rabbani, Richard, Wesley, Medaviri, Greg Irwin, Sean Millian, Ryan Burrell, Regis. But it's not a walkout team, boss. It's not a walkout. But a lot relying on these two. Once you winning a toss now, then it's never easy. But let's see how the situation pans out. कि हमें पिच का नहीं पता यार। हरारे की पिच में खेला हुआ, लेकिन खेला तो अब मैं कोई 22 साल पहले, तो मेरा पहला डेब्यू था और डेब्यू में मेरा गोडे टूट गए थे। मेरा पहला वनडे इमेजिन, मेरा ड्रीम, और मेरा बॉलिंग की, मेरे दोनों गोडे टूट गए बस ये। लेकिन उसके बाद फिर जारी बात आपका रिकवरी, रिहैब प्रोसेस और सारा कुछ, और जैसा रिहैब के लिए था मेरे पास वो फतेह जंग में मालची था वो तो मालिश करा रहे हैं। तो नॉट नोइंग द फैक्ट, कैन यू बिलीव इट, एट दैट टाइम मुझे साउथ अफ्रीका पाकिस्तान मैनेजमेंट में मुझे फिर साउथ अफ्रीका में टेस्ट करवाए मेरे कि क्या प्रॉब्लम क्या है इसको। तो उन्होंने कहा जी इसका कॉटलेज जो है ना, कॉटलेज घुटने में जो कॉटलेज होता है वो खत्म हो गया। उस वक्त हारून रशीद साहब थे मेरे साथ और डैन कीजल थे, और उन्होंने कहा शोएब यार इट्स बिग प्रॉब्लम फॉर यू। मैं जी क्या प्रॉब्लम है? कहते यार तुम्हारे घुटने में कॉटलेज खत्म। मैं कहा जी वो क्या होता है? कहते यार वो घुटने और जॉइंट के दरमियान एक झिल्ली सी होती है जो बेसिकली वो
वो काम करती है उसका लुब्रिकेंट का काम करती है। तो वो यार टूट गई है, तो टूट के ना बिखर गई है हमारे घुटनों के अंदर। तो मैंने कहा जी तो ये इससे मैं चल नहीं पा रहा हूँ मैं इसके, कहता वो इसलिए चल पा रहे हैं, वो हड्डियां आगे पीछे तुम्हारी लॉक हो घुटने में है। सो मैंने कहा आप क्या जी मेरे पास कितने साल हैं? उनका साल का कोई पता नहीं, बट दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ऑपरेशन हो। मैंने कहा जी मेरा तो पहला वनडे है अभी जिम्बाब्वे में, मेरे तो पहले वनडे है। उन्होंने कहा यार शोएब आई एम सॉरी, सो दे सेंड मी बैक, सो आई केम बैक। और मैं अकेला वापस आया था, रिमेंबर दैट कि मुझे साउथ अफ्रीका वापस ले गए वनडेज के लिए, जिम्बाब्वे से साउथ अफ्रीका वनडे वापस ले गए। और फिर मुझे आई हैड नो आइडिया कि देन मुझे वापस भेज दिया गया। और मैं फिर वापस आया तो फिर मुझे वो गर्म पट्टियां नहीं होती वो हल्दी लगा के, तो गर्म पट्टियां लगा के देसी टोटके तो उन डॉक्टर ने कहा यार इससे तो हड्डी तो नहीं ठीक होनी, दर्द खत्म हो सकता है, हड्डी ठीक नहीं होगी। तो बहरहाल फिर मैंने ऑपरेशन ठीक के ये वो शुरू हुआ। But it wasn't a very great memories that I had when it comes to Zimbabwe. लेकिन when it comes to visiting land, yeah, Zimbabwe is one of the fantastic land, most beautiful land that I ever visited. जो सारा जंगल सफारी उधर है, सारे गेम रिजर्व मैंने खाई है, गेम रिजर्व मैंने देखी भी है, और it's a beautiful country and great people. Well, what a pitch report that we have, और बहुत सारा इन्फो अब मिल चुका है, जैसे कि टेम्परेचर्स की भी बात हो रही थी। Zimbabwe just moving towards the winters. डोमेस्टिक मैचेस बहुत ज्यादा खेले गए हैं इस पिच पे, सो इट्स नॉट अ न्यू पिच। और अ बिट अलार्मिंग कि हम देख रहे हैं कि जो उसमें एवरेज टोटल था वो 139 था और पाकिस्तान पहले बारी कर रहा है। शोएब भाई पिच रिपोर्ट तो पता चल गई, और आप वाली बात के जो ट्रेंड था चेस करने का वो भी अब नजर आ रहा है कि क्यों लिया गया। 139 एवरेज टोटल इन द लास्ट डोमेस्टिक T20, और यूज्ड पिच है थोड़ी सी। हाँ, इनका विंटर उल्टा चलता है ना, विंटर इक्वेटर के नीचे है नहीं, इक्वेटर के नीचे आ जाते हैं बिल्कुल, ये उल्टा चलते हैं ऑस्ट्रेलिया और ये, मतलब अप्रैल मई में इनका विंटर आ जाता है। क्रेजी है, क्रेजी इंडीड। तो अच्छा, आई थिंक हु इज दिस गाय यार, आई लव हिम, गुड, वेरी डिटेल पिच रिपोर्ट, बड़े, और मुझे इतनी अच्छी डिटेल पिच रिपोर्ट बहुत अरसे बाद किसी ने कम देख सुनने को मिली है यार, है ना। वेदर का बताया, विकेट का बताया उन्होंने, डोमेस्टिक जो खेले गए वो टोटल का बताया, डोमेस्टिक खेला गया कितने का, और सेकंड टाइम बैटिंग करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और फर्स्ट टाइम बॉलिंग में क्या हो सकता है, और सेकंड टाइम बॉलिंग में क्या हो सकता है। ही सेड के थोड़ा सीम करेगा, इसका सीम अ बिट, बट अगेन कितना टोटल था, 165 165 170 एवरेज, लेकिन आजकल 139 इस पे चल रहा है, जो कि डोमेस्टिक एवरेज 139 जो डोमेस्टिक में जो अभी तक उन्होंने देखा है कि उसमें एवरेज 139 टोटल था। सो द पाकिस्तान इज बैटिंग फर्स्ट। Boss, look, this is it is a serious, alarming situation now for me. Something to be worried about. Something to worry about. It's alarming. For me, it's alarming. क्योंकि अगर देखिए अब पाकिस्तान किस तरह इसको करेगा, देखिए अगेन पाकिस्तान रिजवान एंड बाबर को थोड़ा सा अगेन देख लें, देखिए अगेन वो प्रेशर न डालें अपने आप पे कि लोग ये कहेंगे कि शायद आप स्लो खेलते हैं या ऐसे खेलते हैं, लेकिन आपको थोड़ा असेस करना पड़ेगा। 3 ओवर आपको असेस करना पड़ेगा, या 4 ओवर आप असेस करना, केयरफुल अप्रोच रखें थोड़ी सी, कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस पिच पे सेफ टोटल क्या हो सकता है। और स्पिनर 2 खिलाए, 2 स्पिनर खिलाए, बिल्कुल ठीक है, नवाज हो गया और उस्मान कादर हो गया। यार देखो थोड़ा कॉशियसली खेलना पड़ेगा। आई डोंट थिंक दैट कि नहीं ये आप जाके अपने शॉट्स ऑन करें, या आप अपने जाके आप खुला डुला खेलना शुरू कर दें। रिजवान की तो अप्रोच वही है शोएब भाई, यार विकेट देख लो यार, विकेट देख लो, होस्ट देख लो, देखो ना, आप डर के बात करो, तुमसे होस्ट है ना भाई, तो आप होस्ट को भी देख के बात करनी पड़ती है, होस्ट अब विकेट है, विकेट को देख के बात करनी पड़ेगी। तो विकेट को देखते हुए फिर प्लान करें कि हमने क्या मारना है, क्या हमने अपना इनको रनिंग बिटवीन विकेट खिलाना है। अगेन ये दिन का मैच है, मतलब लेटर ऑन आफ्टरनून तक चला जाएगा, लेट आफ्टरनून का मैच है। तो रिजवान इज ऑलवेज फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान, सो
इट्स कैन बी बिट टफ। लेट्स सी हम पहले 5 ओवर बड़ा केयरफुली हम भी देखेंगे, वो भी खेलेंगे। लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। मुझे थोड़ा सा अब मैं थोड़ा सा लिटिल वरीड हूं। बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा शेख भाई, बहुत शुक्रिया।